यीशु के कदूस और फतेहमंद नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरे साथ खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से निकालिएगा मरकस रसूल की मार्फत अंजीली बयान और उसका 10वां बाब, और हम उसकी 46 आयत से लेकर हम 52 आयत तक खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तलावत करेंगे। कलाम खुदा में यूं लिखा है, बड़ी गौर से देखिएगा। मरकस 10वां बाब और उसकी 46 आयत से 52 आयत तक लिखा है, और वो यरू में आए, और जब वो और इसके शिगिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी, तो तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था, और ये सुनकर के यीशु नासरी है, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा के चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को यह कहकर बुलाया कि खातर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया, और यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ऐ रब्बूनी, ये कि मैं भी ना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिलफौर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। खुदा उनके पाक कलाम का बड़ा सुना जाना हम सबों के लिए भाई से बरकत हो। अपनी जगह पर तशरीफ रखें और आए खुदा उनकी जिंदा बातों को देखें, जो आज मेरी और आपकी रहनुमाई है। हालेलुया। अजीजों, खुदा का कलाम हर सुबह ताजा है, और खुदावन का कलाम जिंदा और मुयस्सर और हर दोधारी तलवार से तेज और बंद और गुदे को जुदा करके गुजर जाता और दिल के ख्यालों को जानता। और खुदा का कलाम हमें हर सुबह ताजगी और शादमानी देता है, और खुदा का कलाम उत्तम और अनमोल है। खुदा के कलाम में अब्दी खुशी और अब्दी इत्मीनान है। खुदा का कलाम शहद से मीठा और नमक से मजेदार है, और खुदा का कलाम मेरे अजीजों सोने चांदी से कीमती है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो है वो ला तब्दील और बाप बरकत है, और खुदा का कलाम जो है और ला पानी और गैर खुदा है, और खुदा का कलाम जो है वो कुदरत वाला है। आए उस कुदरत वाले कलाम को सीखने के लिए हम ये बात को बड़े ध्यान से सीखेंगे, जो खुदा का कलाम और खुदा आज मेरे और आपके साथ कर रहा है। उस वक्त यरू में यीशु थे, और आज यीशु हमारे दरमियान मौजूद हैं। हालेलुया। अजीजों, मत्ती के नाम का माना तो मेरे ख्याल में संडे स्कूल के बच्चों को आता ही होगा। आता ना? कितने बच्चों का आता है? एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, रमलिया और माहा। बाकी बच्चों को नहीं आता। मुझे पता है जिन्होंने हाथ खड़ा किया उनको आता होगा, लेकिन बाकियों को भी याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने पिछली दफा भी बताया था, कलाम हमें याद होना चाहिए। हम कितने मसीही हैं, हम कितने रूहानी हैं, ये हमें पता चलेगा कलाम से कि हमारे अंदर कलाम कितना है। हमें हमारे अंदर कोई पैमाना नहीं रखा कि हमारे अंदर कलाम का पैमाना है, कलाम कितना है, तब पता चलेगा हम कितने रूहानी हैं। अंग्रेजी नाम मैथ्यू है, और नाम का मतलब खुदा की बख्शिश। आमीन। मेरे शिशो, ये हल्फई का बेटा था, और लावी के कबीला से था। मेरे शिशो, पेशा जो इसका था मसूल लेना। पहला नाम मैथ्यू,
या मत्ती, इंग्लिश में उर्दू में मत्ती, और दूसरा नाम लावी, और पेशा मसूल लेना था। मेरे जीजो, वाल्द का नाम हल्फई और मरियम इसकी वालदा का नाम था। मेरे जीजो, जायर हाइश ये कफरे नहूम का बशिंदा था, और बाइबली सिर्फ मती जो है ये एक मुसन्नफ भी है। मेरे जीजो, ये मसूल लेने वाला आदमी था और यीशु के पास गए हैं और यीशु ने इसको चुन लिया। बहुत से लोग उस वक्त भी यीशु को कहते थे ये गुनाहगारों और मसूल लेने वालों और शराबियों के पास जाते हैं। लेकिन मेरे जीजो, यीशु मसीह गुनाह से प्यार नहीं करते, गुनाहगार से प्यार करते हैं। अगर आप चाहें कहें कि मैं गुनाह में हूं, यीशु मेरे साथ प्यार करते हैं, मैं बदकार हूं, मैं खूनी हूं, मैं बुत परस्त हूं, मैं जो कुछ भी हूं, यीशु मेरे साथ प्यार करते हैं, ये गलत है। यीशु गुनाहगार को तो प्यार करते हैं माफ करने के लिए, लेकिन गुनाह को प्यार नहीं करते। अगर आप गुनाह की हालत में रहकर यीशु को कहें कि वो प्यार करते हैं तो नहीं। मेरे जीजो, यहां पर भी यीशु मसीह जो है बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। मेरे जीजो, लिखा है कि वो यरू में आए और जब वो उसके शिगिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी, यरू से एक बड़ी भीड़ थी और शिगिर्द उसके साथ थे, और लिखा है कि तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था। क्या है जी? राह के किनारे। राह का किनारा शर्मिंदगी को जाहिर करता है और बेबसी को जाहिर करता है। और मेरे जीजो, राह का किनारा इज्जत की अलामत नहीं है। राह के किनारे बैठने वाले जो हैं वो जिल्लत और रसवाई का सामना करते हैं और उनको बहुत सी बातों, ठोकरों का, बातों का सामना करना पड़ता है। ये राह के किनारे लिखा है निकलती थी तो तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर, ये फकीर था, फकीर मांगने वाला है, फकीर सदा करता है। मेरे जीजो, हर किसी को कोई देवे या ना देवे वो मांगता है मेरे जीजो, लेकिन राह के किनारे है। और किनारा जो है ये कोई ठीक नहीं हालत। किनारे पर रहने वाले ठीक हालत में नहीं होते। जो किनारे पर होते हैं यीशु उनको कहता कश्ती गारे में ले चलो। किनारे पर रहने वाले नहीं। हम किनारे को सब कुछ समझे होते हैं। हम सिर्फ यीशु नाम लेते हैं या सिर्फ यीशु नाम से लेकर हम बहुत कहते हैं हम पर कर लेंगे। यीशु नाम में कुदरत है, लेकिन सिर्फ नाम तक ही नहीं, उसको जानने और पहचानने तक बात है। मेरे सीसो, खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखा कर राह के किनारे बैठा हुआ था और क्या लिखा है, और ये सुनकर के यीशु नासरी है। क्या सुना? यीशु नासरी है। और सुनिएगा, लिखा है यीशु नासरी है और क्या कहने लगा? चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। वो बड़ी मुश्किलात में था, अंधा फकीर था, राह के किनारे पर था, वो मुश्किलात में था। मेरे शीशो, जब उसने सुना यीशु नासरी है, वो जानता नहीं पर नाम से वाकिफ था। वो उसने सुना हुआ होगा कि जो यीशु को मिल लेता है पहले जैसा रहता नहीं, जिस पर यीशु रहम कर देता है, वो अंधा हो अंधा नहीं रहता, वो लंगड़ा हो वो लंगड़ा नहीं रहता, वो गूंगा हो गूंगा नहीं रहता, वो 38 वर्ष का मफलूज हो तो भी उसका रोग मिट जाता है। मेरे जीजो,
लगा, क्या कहने लगा है? चला चला कर कहने लगा, ए इब्ने दाऊद यीशु मुझ पर रहम कर, ए इब्ने दाऊद यीशु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कर चुप रहे। लिखा है वो और भी ज्यादा चलाया, ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। आज बहुत से लोग यीशु के पीछे आने वालों को डांट रहे होते हैं, चुप हो जा। आज बहुत से लोग मुंह बंद कर रहे हैं, दोबारा मुंह नहीं खोलना। उस वक्त से शुरू से लेके ईमानदारों की मुखालफत होती रहती है, मेरे जीजो होती रही। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस का खुदा जो है वो कादिर मुतलक है, वो सब कुछ करने में कादिर है, वो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। मेरे जीसो, जब वो कहता है बहुतों ने डांटा तो और भी चलाया और कहा इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, तो यीशु ने खड़े होकर कहा उसे भलाओ। आज अजीजो गौर कीजिएगा, आज भी बहुत से लोग आपकी राह में रुकावट बने होंगे। वो आपका भाई हो सकता है, वो आपकी बहन हो सकती है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, चचना जामी, या फिर आप के दरमियान नींद हो सकती है। छड़ की करना, छुट्टी है की करना चर्च जाके। कुछ लोगों को सैटरडे संडे ऑफ होता है, वो सैटरडे संडे एंजॉय करते हैं सोकर। बहुत से लोग तो खुदा के घर में आके एंजॉय करते हैं। बहुत से लोग कहते एक छुट्टी दो होंदियां ने सुकून ना, खुदा ने राम वास्ते बनाई है, आराम करना चाहिए, तो कोई गल नहीं, खुदा वेखी जाएगी, खुदा ना। मेरे जीसो, हमें अपनी जिंदगी पर गौर करनी है कि हम राह पर तो नहीं, या राह के किनारे पर तो नहीं। लिखा है यीशु ने बुलाया। अगर राह के किनारे पर है तो मेरे जीसो फिर गौर करें कि यीशु आपके पास से जा रहा है। अगर राह पर है तो फिर ठीक हालत है। जिसने कहा राह और हक और जिंदगी मैं हूं, राह यीशु है, हक यीशु है, हकीकती राह जो है यीशु है। मेरे जीसो, लिखा है यीशु ने खड़े होकर कहा उससे बुलाओ, और बस उन्होंने उस अंधे को यह कहकर बुलाया कि खातर जमा रख, उठ वो तुझे बुलाता है। अंधे को क्या कहा? खातर जमा रख, अब तू पहले जैसा नहीं रहेगा, अब तेरी हालत बदल जाएगी, खातर जमा रख। जो अखियां मसीह नाल लड़ियां तो सारा कुछ बदल गया। मेरे सीसो, उसने मेरे सब दुख साले, हुण ते मौजा बड़ियां। मेरे सीसो, उन्होंने कहा खातर जमा रख, अब तेरी जिंदगी में कुछ नया होने वाला है। यीशु के पास आने वालों के लिए मेरे सीसो कोई चीज नामुमकिन नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा के कलाम में लिखा है, बस उन्होंने उस अंधे को यह कहकर बुलाया कि खातर जमा रख, उठ वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा। अज दा ईमानदार हुंदा ना, अज कहंदे ने रूह नाल भी ते अकल नाल भी। मैं कहना रूह दी अकल नाल चलो। बहुत से लोग अपनी अकल को इस्तेमाल करते हैं। इंसान की अकल जो है वो बेकार है। अगर हम रूह कुद्दस की रहनुमाई में चलते हैं, रूह की अकल को इस्तेमाल करते हैं, फिर हम बाबरकत बनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा है कि वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा। क्या किया?
कपड़ा फेंक दिया। ख्याल नहीं जहन चाहे कि यार वो बात किनू कहूंगा कपड़ा फड़ा दी है? आज का ईमानदार हुंदा ना कहंदा पता नहीं मौजा मिलना है कि नहीं, चलो यस्सु मिल गया इन रख देना इतने फिर आके पढ़ लांगा। क्या क्या कपड़ा फेंका है? क्या लिखा है यहां पर? वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा। हालेलुया। क्या किया? कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा है। कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा है। अजीजों, कपड़ा उसने क्यों फेंक दिया? इसलिए कि अब मैं मांगने वाला नहीं रहूंगा। मैंने पहले आपको एक बात बताई थी, बहुत से लोग जो हैं वो गुनाह के साथ कॉम्प्रोमाइज करके कहते हैं यीशु हमारे साथ है। पुरानी जिंदगी को नहीं फेंकते, पुरानी आदत को नहीं फेंकते, पुरानी हालतों को नहीं फेंकते। उसने कपड़ा फेंक दिया और क्या अजीजों देखते हैं, गौर कीजिएगा, लिखा है कि उसने वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा है। कपड़ा फेंक दिया अंदर है, कैसे उछला होगा? इतनी खुशी, इतना मेरे अजीजों दिल में वो पंजाबी की गल है, चाह चढ़ गया होगा। अज यीशु नू अज होना है दीदार शाफी दा, अज होना है दीदार, अज शाफी दा होना है दीदार। मेरे दिल में उसकी एक बड़ी खुशी की उम्मीद होगी। अब मैं मांगने वाला नहीं रहूंगा, जिसके पास जाने वाला हूँ बंदों को आंखें देने की कुदरत रखता है। वो मुर्दा हड्डियों में जान डाल देता है। वो तो 3 दिन के नज़र को जिंदा करने की कुदरत रखता है। मेरे अजीजों, वो इस बात से बड़ा एक्साइटेड था कि यीशु से मिलने जा रहा हूं। अब मेरे हालात ही नहीं बदलेंगे या मेरी हालत ही नहीं बदलेगी, सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। उसने कपड़ा फेंक दिया, पुरानी आदत, पुरानी हरकत को फेंक दिया। हम यीशु के पास आते हैं पुरानी जिंदगी लेकर। सेव सिनर, सेव गुनाहगार सेव होया। वो तुम्हारे गुनाहों को फिर कभी याद ना करेगा। वो तुम्हारी बदकादारियों पर रहम करेगा। वो गुनाहगार रहने ही नहीं देता, वो हालत बदल देता है। उसके पास आने वालों के लिए अमान लाना जरूर है कि वो मौजूद है। जहां पर मौजूद है वहां पर कोई बीमारी नहीं, वहां पर दुख नहीं। बीमार कहे मैं तंदुरुस्त हूं, कमजोर कहे मैं जोरावर हूं। हालेलुया। गरीब कहे मैं दौलतमंद हूं, क्योंकि खुदा के पास ये सारी चीजें हैं। लिखा है उसने अपना कपड़ा क्या किया? फेंक कर उछल पड़ा। आज मेरी बहनों भाइयों, अपनी पुरानी जिंदगी को फेंक कर यीशु के पास आना है, गौर करना है। शायद बड़ी देर से यीशु ने आपको कहा बेटी आजा, इसे बुलाओ। वो खादमों के वसीला से कलाम करता हो, वो ईमानदारों के बरगजीदों के वसीला से कलाम करता हो। इसे बुलाओ, ये मेरी है। आप चला रहे हो, कई बार बुलाया गया हो, पर आप पुरानी जिंदगी के साथ आ रहे हैं, पुराने रवैये के साथ आ रहे हैं, पुराने किरदार के साथ आ रहे हैं, पुरानी सोचों के साथ आ रहे हैं, पुराने पैशन के साथ, पुराने प्रोफेशन के साथ खुदा के सामने आ रहे हैं। लेकिन खुदा जो है पुरानी चीजों को नहीं चाहता। जो यीशु मसीह के पास आ जाता है, सब कुछ उसका वो नया कर देता है। सब नया होगा, जग नया होगा, नया करने मसीह आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पुरानी चीजें लेकर नहीं आना। बाइबल का खुदा कहता है
बाइबल का खुदा कहता है तो अपने पूरे दिल और अपनी पूरी जान और अपनी पूरी ताकत और अपनी पूरी अक्ल से पूरा पूरा ही, थोड़ा थोड़ा नहीं, असि थोड़िया चीज़ा खुदा को लैके जाने, थोड़े जे बच्चे ला जाने, थोड़े जे घर ही छड़ जाने हैं, थोड़े जे सी और चल कोई गल नहीं खैर है इन्हें अपने घर आंदा काम से चल जाए। क्या कहा? फरौन ने कहा था अपने बच्चे छोड़ दो, अपने माल मवेशी छोड़ दो, जो अपने खुदा की बात करो। मर्दे खुदा मूसा ने क्या कहा? उसने कहा खुदा उनकी ही याद की कसम हम जानवर का खुर तक ना छोड़ेंगे। असि अद्दे थापड़ के सुहाने